आज मेरे साथी ने पूछा है कि गांधी परिवार पर ही राजनीतिक आक्रमण क्यों किए जाते हैं। मैंने कहा, राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, कैसा भी आक्रमण क्यों नहीं हो, जब किसी दूसरे अस्तित्व को खतरा हो तो वो अपने खतरे को रोकने के लिए उस पर ही आक्रमण करेगा जिससे खतरा हो। आज की सत्ता में बैठे लोगों को कांग्रेस से खतरा है, क्योंकि कांग्रेस ने दशकों राज किया है और पूरे देश में उसका अस्तित्व है। इसलिए स्वाभाविक है कांग्रेस पर अटैक किया जाएगा। सीधे रूप से या परोक्ष रूप से सत्ताधारी ही आक्रमण नहीं करेंगे, बल्कि क्षेत्रीय सत्ताएं भी आक्रमण करेंगी, क्योंकि उनके सत्ताओं को मुख्य रूप से इसी पार्टी से खतरा है। अब आता है प्रश्न ये कि कांग्रेस पर तो कम आक्रमण किए जाते हैं, परंतु गांधी परिवार पर अधिक आक्रमण किए जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि गांधी परिवार सतत सत्ता के नजदीक या सत्ता में रहा है और उसका इतिहास है, बाकी लोगों का भी इतिहास है, परंतु बाकी जो लोग थे वो या तो किनारे हो गए हैं या उनकी संतानें हाशिए पर हैं, तो उन पर आक्रमण करने की जरूरत नहीं। गांधी परिवार क्योंकि सतत सत्ता के नजदीक या सत्ता में रहा है और सत्ता उसके चारों ओर घूमती है, इसलिए गांधी परिवार को ही कांग्रेस माना जाता है। अगर गांधी परिवार का अस्तित्व खत्म हो जाए तो कांग्रेस को खत्म करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि गांधी परिवार का एक इतिहास रहा है। मोतीलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक अपने अपने क्षेत्रों में इन लोगों ने अपने अपने काम किए। मोतीलाल नेहरू ने अपनी वकालत का त्याग करके कांग्रेस का सहयोग किया और बौद्धिक रूप से, आर्थिक रूप से भी भारी सहयोग दिया। जब जमाना परतंत्रता का था उस वक्त इन लोगों ने कांग्रेस का कार्यालय अपने घर में बनाया। इनका घर कांग्रेस का एक ऑफिस हो गया था। जब ब्रिटिश राज्य से सारी दुनिया डरती थी तब भी ये लोग उसके खिलाफ लड़ रहे थे। उसके बाद नेहरू जी ने भी बड़ा भारी बलिदान किया। अच्छे पढ़े लिखे बैरिस्टर होने के बाद और एक बहुत
रईस घराना के आदमी होने के बाद भी लगभग 12 साल वो अंग्रेजों की जेल में रहे। इसके बाद उस देश के प्रधानमंत्री बने और देश का एक खाका खींचा, क्योंकि उस वक्त देश के अंदर कोई खाका ही नहीं था। उन्हें योजना बनाई, सबसे पहले देश संगठित होने के बाद, कि किस प्रकार इस देश को चलाना है, आर्थिक रूप से कैसे चलाना है और अर्थव्यवस्था को कैसे विकसित करना। सबसे पहला काम उन्होंने कृषि का विकास का किया, बड़े बड़े बांध बनाए और वैज्ञानिक सोच पैदा करने के लिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करने के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी की। उस वक्त की बहुत बड़ी जरूरत थी किसी देश को आगे ले जाने के लिए। मतलब उन्होंने भारत में ही अपनी छाप नहीं छोड़ी, सारे संसार में विदेशी नीति को स्थापित करने के लिए गुटनिरपेक्ष की एक धारणा पैदा की और एक संगठन को ताकत दी। ये हो सकता है कि उनके जीवन काल में कुछ कमियां रही हों, खामियां रही हों। जो फैसले लेता है, फैसले की स्थिति में हो, कई बार गलतियां भी कर देता। इसके बाद हर प्रधानमंत्री का योगदान रहा। गांधी फैमिली से श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में आई और उन्होंने एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी की कॉन्सेप्ट जो जवाहरलाल नेहरू की थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की। प्री पर्स का बंद करना, बैंकों का नेशनलाइजेशन करना और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना, ये ऐसे बड़े बड़े कार्य थे जो एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी की स्थापना के लिए जरूरी थी। और सबसे बड़ा काम तो ये किया कि जो पाकिस्तान हमारे दोनों साइड में थे, पूर्व और पश्चिम में, उनके 2 टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश एक आज़ाद देश हुआ, जिसके कारण पाकिस्तान की ताकत टूट गई। और उसके बाद पाकिस्तान ने कभी हिम्मत नहीं दिखाई कि भारत पर दोबारा आक्रमण कर दे। उसके बाद राजीव गांधी आए। राजीव गांधी ने एक भारत को नए राष्ट्र बनाने का सौंपन दिया और आज का डिजिटल इंडिया, आज का जो विकास है, वो राजीव गांधी के कारण है। इसलिए गांधी फैमिली का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर सीधे, परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से पड़ा है। और एक प्रकार से कांग्रेस गांधी फैमिली के चारों ओर सिमट गई। आज जो राहुल गांधी है, वो गांधी फैमिली का, गांधी परिवार का पैरोकार है, इसलिए उस पर सबसे बड़े आक्रमण होंगे, स्वाभाविक रूप से होंगे, क्योंकि क्षेत्रीय सत्ताएं भी नहीं चाहेंगी कि हमारा अस्तित्व खराब हो और केंद्र की ताकत भी ये नहीं चाहेगी कि हमारा अस्तित्व हमारा अस्तित्व खत्म हो। केंद्र में बैठी सत्ता का अस्तित्व अब खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ, निर्विरोध और निष्कंटक रूप से ये सत्ता में तभी रह सकते हैं जब कांग्रेस खत्म हो जाए। और कांग्रेस जब खत्म हो सकती है जब गांधी फैमिली का अस्तित्व खत्म हो जाए। इसलिए सबसे अधिक आक्रमण कांग्रेस पर किए जाते हैं और मुख्य रूप से गांधी फैमिली पर किए जाते हैं,
गांधी परिवार पर किए जाते हैं। जो राहुल गांधी है, कितना बड़ा जज्बा है, 4-4 हजार किलोमीटर पैदल चल सकता है और काफ़ी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है, हिंदी बोलने में तो कई बार वो गलतियां करता है। हो सकता है उसके निर्णय अनुभव के कारण कई गलत भी हो जाते हों, परंतु उसको ही इस 8-7 साल में पप्पू घोषित किया गया और आम जनता के निगाह में वो पप्पू घोषित किए गए। परंतु अब जो उनके कार्य हैं, जिस ढंग से उन्होंने ये यात्रा की स्थापना की और जिस ढंग से विदेशों में भी उनके बात को महत्व दिया जाता है, इससे लगता है कि वो पप्पू नहीं है बल्कि एक बहादुर व्यक्ति है जो सत्य को बोल सकता है और लड़ भी सकता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब गांधी फैमिली को, गांधी परिवार को कोई ख़त्म कर पाएगा। इसलिए मेरे मित्र का यही जवाब है कि गांधी परिवार पर इसलिए आक्रमण होते हैं कि गांधी परिवार में लड़ने की क्षमता है, बलिदान देने की क्षमता है। जिस दिन इस परिवार का अस्तित्व खत्म हो जाए, उसी दिन कांग्रेस का अस्तित्व अपने आप खत्म हो जाएगा। फिर बहुत अधिक कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मैं निष्पक्ष भाव से ये बात कह रहा हूँ, ना मेरी किसी राजनीतिक पार्टी से लगाव है, ना किसी प्रकार का दुराव है। मैंने जो मेरे विचार आए वो कहे हैं। धन्यवाद, थैंक्स। अच्छा लगे तो विचारों को प्रसारित करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक्स।